झारखंड विधानसभा का बजट सत्र लंबित ध्यानाकर्षण के लिए कल सदन 10 बजे से शुरू होगा। सुबह 10 से 11 बजे तक लिया जाएगा लंबित ध्यानाकर्षण। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में कल 1 घंटे पहले से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। सदन की कार्यवाही 1 घंटा पहले ही शुरू होगी और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लंबित ध्यानाकर्षण लिया जाएगा, जिसमें लंबित मुद्दों पर बात होगी। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के अनुदान की मांग सदन में पेश की गई है। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और दूसरी पाली में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के अनुदान की मांग पर चर्चा होगी। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ विधानसभा से हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विपिन, अभी तक प्रश्नकाल हो चुका है और आज ही अनुदान राशि पर भी बातचीत होगी, अनुदान मांग पर बातचीत होगी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, 13वां दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। रिक्शे पे बैठकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी पहुंचे। कांग्रेस, जेएमएम और सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य घटक दल राजद और वाम दल के विधायक भी इसमें मौजूद थे और यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि देश में गैस की क्राइसिस है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है आने वाले समय में उसकी किल्लत हो सकती है। उसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सदन में भी सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तख्ती लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक पहुंचे और विषय वही था कि जिस तरीके से एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है उस पर केंद्र सरकार के निर्णय और जिस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर पूरे देश में कांग्रेस आंदोलनरत है, तो यहाँ भी सदन के अंदर और सदन के बाहर वो मैसेज देने की कोशिश की गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि केंद्र की सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है, रसोई गैस की किल्लत पूरे देश में है, पेट्रोलियम पदार्थ पर आफत आने वाला है, लेकिन केंद्र की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी विषय पर नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज हाउस में कहा कि कहीं भी गैस की और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत नहीं है, सत्तारूढ़ गठबंधन यहाँ पर राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहा है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इस विषय को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई, शोर शराबा हाउस के अंदर हुआ। उसके बाद फिर जब बातें सदन में दोनों पक्षों की आ गई तो प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण विषय आज सदन में लाए गए। स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर जिस तरीके से जमीन का विषय आया था कि जो ऑनलाइन मोटेशन प्रक्रिया पहले होती थी उसके नहीं होने की वजह से इससे कई सारी दिक्कतें आ रही है। इसमें कई बातें आई। लीडर अपोजिशन ने हाउस में कहा कि राज्य में जमीन के नाम पर प्रति डिसमिल रसीद कटाने के लिए 2000 रुपया घूस देने होते हैं। राज्य के जो अंचल कार्यालय हैं वहाँ पर सीओ सभी जमीनों की दाखिल खारिज के लिए पैसा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हाउस में आए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि राज्य की सरकार ने जो एक विधानसभा के अनुशंसा पर निर्णय लिया था कि विधायक, पूर्व सांसदों को जमीन आवंटित की जाएगी, तो उस पर लगातार विषय जब हाउस में आ रहा था तो कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि रांची डीसी और विभागीय मंत्री से बात करके वो सरकार का वक्तव्य सदन में देंगे। तो आज उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस 35 एकड़ जमीन में साल 2018 में इस सहयोग समिति को रजिस्ट्री की गई थी उसकी वस्तुस्थिति यह है कि आज भी वहां पर जो भूमिहीन आदिवासी हैं वो उनका उस पर कब्जा है और जो 35 एकड़ जमीन जो जिसमें पूर्व विधायकों को जमीन दी जानी थी उसमें उसके कुछ हिस्सों पर रिंग रोड बन गया है, कुछ हिस्सों पर खेती आज भी हो रही है। तो सरकार ने आज सदन में ये बताया कि 2018 में
तत्कालीन रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही सरकार के दबाव के कारण आनन फानन में ये स्थिति बनी थी। इसलिए सरकार अब उस चिन्हित जगह पर विधायकों, पूर्व सांसदों को जमीन ना देकर 3 महीने के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था करके किसी नए जगह पर जमीन देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। और फिलहाल जो सेकेंड हाफ में ग्रांट आना है वो हाउस में ले हो चुका है और दूसरी पाली जब शुरू होगी तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समेत महिला बाल विकास के अनुदान की मांग पर सदन में चर्चा होगी। बिल्कुल विपिन, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कल भी जो कार्रवाई होगी वो 1 घंटे पहले से होगी और जो लंबित ध्यानाकर्षण है उन पर बातचीत होगी। जी बिल्कुल, कल का समय जो है विधानसभा का वो 1 घंटे पहले कॉल हुआ है। स्पीकर ने आज आसन से नियमन दिया कि क्योंकि जो कॉल अटेंशन से लंबे पेंडिंग यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो क्योंकि कई महत्वपूर्ण विषय ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक सदन में रखते हैं और समय अभाव की वजह से ध्यानाकर्षण सही तरीके से हाउस में नहीं आ पा रहा है, इसलिए जो इनके पेंडिंग केसेस है उसके निपटारे के लिए कल सदन को 1 घंटे पहले आहूत किया गया है और दिन के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो 1 घंटा अतिरिक्त निर्धारित किया गया है कल, उसमें लंबित ध्यानाकर्षण जो है वो हाउस में ले होंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, वहीं कल का सदन की कार्यवाही जो है वो 1 घंटे पहले से शुरू होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।